दोस्तों, किसी पत्थर को अगर आप भगवान मानते हो तो वो भगवान होंगे, वरना वो एक नॉर्मल पत्थर ही निकलेगा। दोस्तों, ऐसी ही कहानी लेकर के आया हूँ। एक राजा थे जो काफी बूढ़े हो चले थे। राजा जो थे बहुत ही धार्मिक थे। राजा अपने राज्य के बगल में ही, राज्य में अपने महल के बगल में ही एक मंदिर बनवा रखे थे। उसमें जो एक पुजारी भी रखे थे वो भी काफी बूढ़े थे। राजा का डेली का रूटीन होता था कि एक माला अपने सैनिकों से उस भगवान पे चढ़ाने के लिए भिजवा देते थे और उसके बाद वो माला भगवान को चढ़ा करके राजा को पहनाई जाती थी। ऐसा डेली का राजा का रूटीन था। एक बार क्या हुआ, राजा अपने सैनिकों से माला तो भिजवा देते हैं लेकिन बोलते हैं कि आज मेरी तबीयत थोड़ी अस्वस्थ है तो मैं आज जो है मंदिर में नहीं जा पाऊंगा, तो मैं जो है माला नहीं पहन पाऊंगा। तो पंडित जी से बोलना कि जो भगवान को माला चढ़ाएंगे वो भगवान के गले में ही रहने देंगे। जो सैनिक होते हैं जाते हैं पंडित जी से बता देते हैं कि आज राजा की तबीयत थोड़ी अस्वस्थ है, आज वो नहीं आ पाएंगे। तो आप क्या करिएगा कि भगवान जी को माला चढ़ा करके माला जो है उनके गले में ही रहने दीजिएगा, आज उतारिएगा मत। पंडित जी कहते हैं ठीक है। थोड़ी देर बाद जब सैनिक चले जाते हैं तो पंडित जी को जो है लालच हो जाती है। पंडित जी सोचते हैं कि डेली जो है राजा न जाने कितने सदी से ये पहनता हुआ चला आ रहा है, डेली का डेली माला राजा पहनते हैं और प्रभु का पुण्य जो है अर्जित करते हैं। तो आज जो है हमको लगता है कि प्रभु आज हमें अवसर दिए हैं कि ये पुण्य प्राप्त करने के लिए, तो क्यों ना हम इस माला को आज हम ही पहन लें, जिससे जो है पूरा का पूरा पुण्य जो है आज हमको ही मिल जाए। पंडित जी को लालच आ जाती है और ऐसा ही करते हैं कि भगवान को माला चढ़ा करके फिर उसके बाद अपने गले में माला पहन लेते हैं। तब तक राजा के सैनिक आ जाते हैं और वो कहते हैं कि राजा जी पधार रहे हैं फिर से। वो राजा जी की तबीयत अस्वस्थ थी लेकिन परंपरा ना टूटे, इसीलिए राजा जो है वापस आने का विचार बना रहे हैं। तब तक पंडित जी बिल्कुल डरे समय रहते हैं और तुरंत अपनी माला को निकाल करके फिर से भगवान जी पे चढ़ा देते हैं। तब तक राजा आते हैं और राजा को जो है माला वो फिर से पहना देते हैं। राजा जब अपने महल में जाते हैं तब वहां पे देखते क्या है कि उस माला में जो है सफेद बाल लगा हुआ होता है। तुरंत जो है अपने सैनिकों को भेजते हैं और पंडित जी को बुलवाते हैं अपने राज्य में। कहते हैं कि पंडित, इस माला में कैसे बाल क्यों लगा हुआ है। राजा को शक होने लगता है कि ये माला आज इसने स्वयं धारण कर ली। तो पंडित जी कहते हैं कि भगवान ऐसा नहीं है, जो प्रभु जो मूर्ति पर माला जो है वो जो मूर्ति पर जो भगवान जी का बाल है वो बिल्कुल सफेद रंग का है, इसीलिए जो है इसमें सफेद रंग का बाल चिपका हुआ है माला में। राजा जो है बिल्कुल गुस्सा हो जाते, वो कहते हैं कि मैं कल जो है आऊंगा जब मंदिर में पूजा करने तो मैं स्वयं देखूंगा, और पंडित अगर ये बाल काला निकला, भगवान की मूर्ति में अगर बाल काला निकला तो तुम्हें तुरंत मृत्यु दंड दे दी जाएगी, और सफेद निकला तो खैर ठीक है, जैसे चल रहा है चलने दो। एकदम पंडित जी घबरा जाते हैं, तुरंत जाते हैं दौड़े दौड़े भगवान जी के मंदिर में, नतमस्तक होकर रोने लगते हैं। कहते हैं प्रभु आज मुझे बचा लीजिए, मुझसे भारी गलती हो गई है प्रभु। तब तक राजा जो है सुबह होती है फिर से वही रूटीन चलता रहता है। सैनिक फूल लेके माला लेके जाते हैं, पहना देते हैं। फिर राजा को पहनने की बारी आती है तो जाते हैं मंदिर में। तो राजा देखते क्या है कि भगवान के सर में जितने भी बाल थे सब सफेद लगे थे। राजा को अभी भी डाउट होता है क्योंकि राजा डेली का डेली उस मूर्ति को देखते रहते हैं, तो उनको पता रहता है कि बाल जो है भगवान जी का काला था। लेकिन फिर भी राजा शक करने लगते हैं, सोचते हैं कि पंडित जो है रात भर में कहीं इस बाल को पेंट तो नहीं कर दिया, क्योंकि ये तो नॉर्मल पत्थर ही है, मूर्ति ही है, तो हो सकता है पंडित इसको इनके बाल को जो पेंट कर दिया हो। तो राजा जो है टेस्ट करने के लिए भगवान के मस्तक में से एक बाल को तोड़ के देखते हैं कि देखें कहीं इसमें पेंट तो नहीं लगा हुआ है। जैसे ही तोड़ते हैं तब तक क्या होता है भगवान की लीला कि भगवान के सर में से खून टपकने लगता है। उसी समय जो है राजा भगवान के चरणों में गिर जाते हैं, कहते हैं कि प्रभु हमको से बहुत पाप हो गया, हमने आपका परीक्षा ले लिया। तब तक भगवान जो है प्रकट हो जाते हैं और भगवान कहते हैं कि राजा तुम मेरा भले ही डेली पूजा करते हो, लेकिन तुम्हें अब तक भी विश्वास नहीं है कि ये मूर्ति जो पत्थर की है वो सिर्फ एक मूर्ति ही है, इसमें भगवान नहीं है। लेकिन ये पुजारी जो है एक मूर्ति पर ही माला चढ़ाता है, लेकिन इसको भरोसा है कि इस मूर्ति में भगवान है, इसीलिए तुम्हारा जितना भी पुण्य है सब और सब इस पंडित जी पुजारी जी को मिल जाएगा।
और तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए जितना तुमने पुण्य का काम किया है सब खत्म हो जाएगा। दोस्तों, छोटी सी कहानी हमको यही सिखाती है कि भगवान सिर्फ और सिर्फ भाव के भूखे होते हैं। अगर आप एक पत्थर को, एक मूर्ति को सिर्फ एक पत्थर समझते हैं तो वो आपको फल भी उस पत्थर के ही लायक मिलेगा। और अगर एक पत्थर को अगर आप भगवान मानते हैं, एक भाव से आप उनकी पूजा करते हैं, तो यकीन मानिए कि वो भगवान असल में भगवान होते हैं। दोस्तों, आज की कहानी कैसी लगी जरूर बताइएगा। याद रखिए, हमारी कहानी हर संडे हमारे फेसबुक पेज और सोशल चैनल पे मिलेगी। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले हफ्ते फिर से आता हूँ एक नई कहानी लेकर के। तब तक खुश रहिए, मस्त रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। और हाँ, भगवान को सच्चे भाव से पूजा करना मत भूलिएगा। जय हिंद।